हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। मैं हूं नेहा और आप देख रहे हैं आपका यूट्यूब चैनल इज अर्नर्स। यहाँ पर आपको सारी की सारी बीकॉम ऑनर्स एंड बीकॉम की कॉन्सेप्चुअल वीडियोस मिल जाएंगी। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और साथ में अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि इस सेमेस्टर और अपकमिंग सेमेस्टर में भी आपकी हेल्प हो सके। सो आज का हमारा टॉपिक है क्या, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और उसकी रेमेडीज़। ठीक है, तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हमारा क्या होता है, जब कोई पार्टनर हमारा अपनी परफॉर्मेंस करने से मना कर देता है या फिर नहीं कर पाता है, तो वो क्या हो गया, हमारा ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद हमारा ब्रीच हमारे कितने टाइप के होते हैं। हमारा एक्चुअल ब्रीच होता है, एक एंटिसिपेटरी ब्रीच होता है। एक्चुअल ब्रीच क्या होता है कि हमारा इसको क्या कहते हैं, हम प्रेजेंट ब्रीच भी कहते हैं। वो क्या होता है, जब हमारी परफॉर्मेंस करने आ रही है, ठीक है, परफॉर्मेंस का टाइम ड्यू हो गया है, जब हमारी परफॉर्मेंस होनी है, तब क्या करता है वो पार्टी, या तो मना कर देता है या फिर नहीं करता है, ठीक है, या फिर कर नहीं पाता। तो क्या होता है, हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट है वो एक्चुअल ब्रीच हो जाता है। ठीक है, देन उसके बाद हमारा क्या है, एंटिसिपेटरी ब्रीच कि चलो एक्चुअल ब्रीच का एक एग्जांपल हमारा, ए अग्रीज टू डिलीवर टू बी 5 टन्स ऑफ शुगर ऑन 5 जुलाई, ही फेल्स टू डू सो ऑन 5 जुलाई, देयर इज अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बाय ए, कि 5 जुलाई को करनी थी और 5 जुलाई को उसने नहीं की, तो वो हमारा ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो गया। देन उसके बाद हमारा एंटिसिपेटरी ब्रीच, ये क्या है, हमारा कंस्ट्रक्टिव ब्रीच भी कहलाता है। यहाँ पे क्या करता है, when a party repudiates his liability under the contract before the time of the performance is due, मतलब परफॉर्मेंस ड्यू होने से पहले वो क्या करता है, मना कर देता है कि मैं काम नहीं करूँगा। ठीक है, और अपने या फिर मना कर देता है, एक्सप्रेसली कर देता है, या फिर कोई एक्ट के थ्रू इम्प्लाइड करके वो मना करता है। ठीक है, तो वो हमारा वहाँ पे एंटिसिपेटरी ब्रीच होता है। लाइक एग्जांपल यहाँ पे दिया है, ए अग्रीज टू मैरी बी बिफोर द अग्री डेट ऑफ द मैरिज ही मैरिज एक्स, कि ए को बी से मैरी करना था, मैरिज करनी थी, पर उसने क्या किया, उससे पहले एक्स से मैरिज कर लिया। मतलब उसने क्या किया, इम्प्लाइड कर दिया कि उसको मैरिज नहीं करनी है बी से, बी से। तो वो हमारा क्या हो गया, हमारा ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो गया, एंटिसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो गया। देन उसके बाद हमारा जो एंटिसिपेटरी ब्रीच है वो अपने आप कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज नहीं होता है। लाइक एग्जांपल हमारा, अगर अग्री पार्ट जो हमारी कॉन्ट्रैक्ट थी, उसने एक्सप्रेस किया कि मैं कॉन्ट्रैक्ट नहीं करूँगा। ठीक है, अब वो तो सामने वाले पार्टी ने क्या किया, उसको एक्सेप्टेंस नहीं दी कि हाँ तुम मत करो काम, तो वहाँ पे हमारा क्या होगा, वो हमारा ब्रीच अभी तक हुआ नहीं, ब्रीच नहीं मानेंगे। वो क्या करेगा, अभी तक कंटिन्यू होगी, वेट करेगा वो कि जब उसकी टाइम आएगी परफॉर्मेंस करने की, तब तक का वेट करेगा और हमारी वो उसको, ठीक है। अब फिर उसके बाद ये इसमें केस कैसे कर सकता है वो, या तो वो सोचे कि चलो वेट कर लेते हैं, वो कर देगा परफॉर्मेंस, ठीक है, वो वेट कर सकता है, या फिर वो उसको बोले कि ठीक है तू मत कर, मैं ब्रीच मान लूँगा। तो वो वहाँ पे ब्रीच मान के वहाँ पे तभी वो उसको सू कर सकता है, या फिर वो वेट करे फिर उसके बाद सू कर सकता है। ठीक है, देन उसके बाद हमारा रेमेडीज़ फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की, सू करने के बाद हमारी रेमेडीज़ क्या मिलती है। तो हमने क्या किया था, हमने पहले अब देखेंगे कि मतलब ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता क्या, कैसे है, और उसको स्यू करने पे हमें रेमेडीज़ क्या मिलती है। तो हमारा अगर गरीब पार्टी है, उसने क्या किया, हमारा स्यू किया है किस लिए, रिसेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट था वो हमारा रिसेशन हो गया है, कैंसिल हो गया है, तो वो हमारा कैसे स्यू होगा। ठीक है, तो वहाँ पर क्या हुआ कि एक पार्टी ने क्या किया, ब्रीच किया, ठीक है, और दूसरी पार्टी ने क्या बोला कि तुमने ब्रीच किया है, मैं उसको कैसे रिसेशन मान के उसका सू करूँगा। ठीक है, तो अब वो कोर्ट ने उसको मंजूरी दे दी कि हाँ कॉन्ट्रैक्ट जो है हमारा रिसाइंड हो गया है। तो हमारा जो अग्रीव पार्टी है जिसको लॉस हुआ है, वो क्या है, अब ऑब्लिगेशन उसकी जितनी भी ऑब्लिगेशन थी उससे वो फ्री हो चुका है, और उसको जो उसने डैमेजेस सफ़र किए थे उस डैमेजेस का उसको कंपनसेशन मिलेगा। ठीक है, लाइक एग्जांपल यहाँ पे दिया है, एक्स प्रॉमिस टू डिलीवर अ बुक ऑन 5 जनवरी एंड वाई अग्रीज टू पे इट्स प्राइस ऑन रिसिप्ट ऑफ द बुक, एक्स फेल्स टू डिलीवर द बुक फॉर नो वैलिड रीजन, वाई मे ट्रीट द कॉन्ट्रैक्ट एज रिप्यूडिएटेड एंड मे रिफ्यूज टू पे द प्राइस। ठीक है, देन उसके बाद हमारा सूट फॉर डैमेजेस। सूट फॉर डैमेजेस क्या होता है कि जो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, ठीक है, उसमें जो हमारा इंजर्ड पार्टी है, जिसने
जिसको लॉस हुआ है, ठीक है, तो वो क्या कर सकता है, अपने डैमेजेस के क्लेम के लिए वो स्यू कर सकता है, ठीक है। अब वो डैमेजेस का जो उसको क्लेम कंपनसेशन मिलेगा वो क्या होगा, मॉनेटरी टर्म्स में मिलेगा, क्योंकि जो उसको जो एक्चुअल लॉस जिस चीज़ का हुआ है वो तो उसको दे नहीं सकते ना, तो वो हमारा मनी कंपनसेशन में उसको वो मिलेगा, ठीक है। अब डैमेजेस क्या क्या डैमेजेस मिलते हैं, एक हमारा ऑर्डिनरी डैमेजेस होता है, ठीक है, जो उसको डैमेजेस हुए हैं वो हमारा उसको मिलेगा, ठीक है। दूसरा हमारा जो स्पेशल डैमेजेस की अगर उसने स्पेशली डिफाइन किया था, ठीक है, कि जब हमारा ब्रीच होगा अगर, तो मुझे इतना डैमेज में इतना कंपनसेशन क्लेम मुझे मिलना चाहिए, ठीक है। या फिर उसने बोला हो कि भाई जैसे हमारा कोई बिजनेस, जैसे हमारी पॉलिसी होती है, ठीक है, बिजनेस पॉलिसी में हमारा क्या होता है, पॉलिसी टू प्रॉफिट वाला पॉलिसी भी हम लगा सकते हैं कि जब हमारा जो बिज़नेस है, ठीक है, उसमें अगर कोई लॉस हुआ है, फायर हुआ है, ठीक है, लॉस बाय फायर हुआ है, तो उसमें हमने क्या गुड्स के साथ साथ हमने क्या प्रॉफिट का भी क्लेम मतलब इंश्योरेंस करा रखा था, ठीक है। तो वहाँ पे क्या होता है, कोई डैमेज में किसका क्लेम मिलता है, हमें अपने लॉस का क्लेम मिलता है, और हमारा प्रॉफिट जो हम उसमें प्रॉफिट हम कमा सकते थे बट हमने प्रॉफिट वो नहीं कमाया, ठीक है, तो उसका भी हमें क्लेम मिलता है, वो हमारे किस में आता है, हमारा स्पेशल डैमेजेस में आता है, ठीक है। देन उसके बाद हमारा क्या है कि हमारा है, तो हमारा इसमें और आता है कि हमारे जो उसमें पनिशमेंट की सूट उसको डैमेजेस के कंपनसेशन के रूप में क्या कर रहा है, जो उसकी डिफ़ॉल्टिंग पार्टी है उसको क्या मिल रहा है, कोई पनिशमेंट या फिर उससे कोई पेनल्टी दी जा रही है, ठीक है, तो वो भी हमारा सूट फॉर डैमेजेस में आता है, ठीक है। देन उसके बाद हमारा सूट फॉर डैमेजेस हम कैसे पता करेंगे कि कितना हमें डैमेज का कंपनसेशन मिलना है, तो एक तो हमारा होता है जो रियल डैमेज हुआ है उसको वो, ठीक है। देन उसके बाद रियल डैमेज में भी क्या होता है कि अगर उसकी जो डैमेजेस उसने की है वो अगर उसका रीज़नेबल एक्सपेंस है उतना हमें उसको डैमेजेस क्लेम मिलेगा, ठीक है। और जो हमारा उसने अनरीजनेबली किया है वो उसको डैमेजेस में नहीं मिलेगा। लाइक जैसे उसको अगर उसका खर्चा उसको कम कर सकता था वो, फिर भी उसने क्या करा कि मुझे तो भाई क्लेम मिल जाएगा ये सोच के उसने ज़्यादा खर्चा कर दिया, तो वो वहाँ पे उसको डैमेज सिर्फ उतने का ही मिलेगा जितना वो खर्चा कम कर सकता था, ठीक है, मतलब कम खर्चे में जितना वो कर सकता था उसको उतना ही डैमेज मिलेगा, ठीक है। और फिर एक डैमेज होता है कि मैंने तुम्हें स्पेशल डैमेजेस में भी बताया कि हमारा जो पहले से टर्म्स और अमाउंट अगर हमारी पहले से फिक्स है, हमने कॉन्ट्रैक्ट बनाते टाइम ही हमने डिसाइड कर लिया था, तो वो फिर हमें उस टाइम पे उतना डैमेजेस हमें क्लेम मिलेगा, ठीक है। और डैमेजेस हमेशा मनी टर्म्स में ही होती है, मॉनेटरी डैमेजेस भी हमें वहाँ पे क्लेम होती है, ठीक है। देन उसके बाद हमारा सूट अपॉन क्वांटम मेरिट, तो इसमें क्या होता है कि जब एक पार्टी ने अपना परफॉर्मेंस कर दिया, मतलब आधा परफॉर्मेंस कर दिया है, ठीक है, तो और उसी टाइम पे क्या हुआ, दूसरी पार्टी ने क्या किया, उसको डिस्चार्ज कर दिया, ब्रीच कर दिया उसका, तो उस टाइम पे जो उसको आधा परफॉर्मेंस उसने कर दिया है, तो उसकी जो उसको जो रेमेडी मिलनी चाहिए उसके लिए, जो उसने अर्निंग कर ली है उस आधे काम में जो अर्न कर लिया है उसका उसको उसके पास राइट है कि वो स्यू कर सकता है, ठीक है। तो अपने पेमेंट के लिए वो स्यू कर सकता है जितना उसने काम किया है उतने काम के लिए, ठीक है। फिर उसके बाद द क्लेम ऑन क्वांटम मेरिट अराइजेस इन द फॉलोइंग केसेस, कि कुछ केसेस में हमारे यहाँ पे क्लेम मिलता है क्वांटम मेरिट में, वो कौन से हैं, व्हेन द कॉन्ट्रैक्ट डिस्कवर्ड टू बी वॉइड, कि अब जब वो कॉन्ट्रैक्ट है वो वॉइड हो चुका है, ठीक है, पर उसने क्या किया, अपना परफॉर्मेंस कर दिया था, तो उसमें उसको क्लेम मिल जाएगा। देन उसके बाद हमारा व्हेन समथिंग हैज़ बीन डन विदाउट एनी इंटेंशन टू डू सो ग्रेचुअसली, कि ग्रैटिट्यूड से नहीं हो रहा है, हमारा जो भी काम हो रहा है वो ग्रैटिट्यूड से नहीं हो रहा है, वॉलंटरीली काम हो रहा है, ठीक है। ग्रैटिट्यूड होता है कि हम खुद की अपनी दिलोई इच्छा से काम कर देते हैं, पर वहाँ पे क्या है, उसने ग्रैटिट्यूडली नहीं किया, उसने बोला गया है उसको करने के लिए, उसने किया है, ठीक है। देन उसके बाद व्हेन वन पार्टी रिफ्यूजेस टू परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट, कि जो दूसरा वाला पार्टी है वो क्या कर दे, अपना कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करने से, अपनी ऑब्लिगेशन परफॉर्म करने से मना कर दे, ठीक है, तो वो अपना क्वांटम मेरिट के लिए स्यू कर सकता है उस पार्टी को, ठीक है। देन उसके बाद हमारा सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, इस पर हमारा क्या है,
तो यहाँ पे हमारा क्या है, वो स्पेशल परफॉर्मेंस वाला आ रहा है। यहाँ पे देखो, उस स्पेशल परफॉर्मेंस की जो हमारी डैमेजेस क्लेम है वो हम निकाल नहीं पा रहे हैं। जब हम डैमेजेस क्लेम निकाल नहीं पाते हैं तो हम क्या करते हैं, वहाँ पे उसको मनी डैमेजेस हम उसको प्रोवाइड नहीं करते हैं। वहाँ पे उसको बोला जाता है कि तुम्हें अपना जो तुम्हें परफॉर्म करना था वो एक्ट तुम्हें परफॉर्म करना पड़ेगा। और वो कब होता है ऐसा कि उसको ऑर्डर दिया जाता है डिफ़ॉल्टिंग पार्टी को कि तुम्हें अब परफॉर्म करना ही पड़ेगा। वो कब होता है कि पहला, कि अगर हमारी जो कंपनसेशन इन मनी है वो हम पता नहीं कर सकते, ठीक है। अगर उसको कंपनसेशन हम दे भी दें तो उसको क्या है, पूरा रिलीफ नहीं मिलेगा, ठीक है, क्योंकि उसका लॉस हो चुका है, ठीक है। लाइक एग्जांपल, अगर हमारे डेथ वाले केसेस हो गए, लाइक जैसे कोई एक डॉक्टर है, ठीक है, वो काम सिर्फ वही कर सकता था, पर उसने उस एक हॉस्पिटल में गए, ठीक है, मरीज को लेके, और उस डॉक्टर को बस वो पर्टिकुलर डॉक्टर था जो उसको ठीक कर सकता था, पर उसने क्या किया, वो परफॉर्म करने से उसने मना कर दिया। तो उसकी वजह से क्या हुआ, जो पेशेंट था उसकी डेथ हो गई, ठीक है। तो ऐसे केसेस में क्या हुआ कि अगर उसको तुम कंपनसेशन दे दो मनी टर्म्स में तो क्या होगा, वो वहाँ पे फिर वो डेथ हो गई है ना उसकी, ठीक है, तो उसमें वहाँ पे कंपनसेशन ऑन मनी वहाँ पे नहीं दिया जाएगा। पर यहाँ पे अगर उसकी डेथ नहीं हुई है, ठीक है, और डेथ नहीं हुई है तब अगर तुम कंपनसेशन ऑफ मनी कंपनसेशन दोगे तब भी वो वहाँ पे सही नहीं है। उसको फोर्स किया जाएगा कि तुम्हें वहाँ पे वो परफॉर्मेंस उसकी करनी ही करनी है, ठीक है। देन उसके बाद हमारा बी, where there is no standard for ascertaining the actual damage caused by the non performance, कि हम पता नहीं कर सकते कि जो उसके नॉन परफॉर्मेंस की वजह से जो उसको एक्चुअल डैमेज हुए हैं, जो हमारी एग्रीड पार्टी है उसको एक्चुअल डैमेज क्या हुआ है वो हम पता नहीं कर सकते। तो वो क्या किया गया, क्या बोला जाएगा, उसको फोर्स करा जाएगा हमें परफॉर्म करने के लिए। देन उसके बाद हमारा सी, वेयर कंपनसेशन इज मनी कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड, कि हम वहाँ पे मनी कंपनसेशन दे ही नहीं सकते, ठीक है। देन उसके बाद हमारा सूट फॉर इंजंक्शन। सूट फॉर इंजंक्शन क्या है, इंजंक्शन इन एन ऑर्डर of the court restraining a person from doing a particular act. The court by issuing injunction restrains a person from doing what he has promised not to do. Injunction may be temporary or permanent. It is a preventive relief granted at the discretion of the court. कि इसमें क्या है हमारी, कि जो हमारी कोर्ट है वो क्या बोलती है उसको, कि तुम कुछ टाइम के लिए टेम्पररी या परमानेंट होता है कि तुम उसको क्या करते हैं, हम कोर्ट ने उसको रिस्ट्रेन कर दिया है पर्टिकुलर एक्ट करने से, ठीक है। लाइक हमारे जो डिस्क्वालिफाइड पर्सन्स होते हैं, ठीक है। तो इसमें हमारे एग्जांपल, जैसे कि हमारा एग्जांपल में हमारे जो गुडविल वाले केसेस होते हैं, लाइक एग्जांपल मैंने पहले भी दिया था कि अगर कोई सामने, जो मैंने एक स्वीट शॉप वाली दी थी कि सामने एक स्वीट शॉप थी, उसके सामने एक स्वीट शॉप खुली है जिसका नाम सार स्वीट शॉप था। तो उसने बोला क्या कि उसने उसकी पैसे दिए, तुम यहाँ पे अभी कुछ टाइम के लिए दुकान नहीं खोलो, ठीक है। पर उसने क्या बोला, उसने पैसे ले भी लिए और फिर उसने दुकान वो बंद भी नहीं की। एक हफ्ते बाद वो फिर से आ गया, ठीक है, दुकान खोलने। तो उसमें क्या कर सकता है, वो जो स्वीट शॉप का ओनर था वो उसको सू कर सकता है, ठीक है। और फिर कोर्ट क्या बोलेगी कि तुमने जब उससे पैसे लिए हैं तो तुम यहाँ पे अब दुकान नहीं खोल सकते, ठीक है। तो ये हमारा सूट फॉर इंजंक्शन था। अब कोर्ट ने क्या बोल दिया, उसको पर्टिकुलर मतलब टेम्पररी जितने टाइम के लिए उसका कॉन्ट्रैक्ट था उसके साथ उतने टाइम के लिए उसको रिस्ट्रेन कर दिया वहाँ पे दुकान में दुकान चलाने से, ठीक है। तो अगर आप PDF चाहिए होगा तो टेलीग्राम लिंक ज्वाइन कर लो, उसके डिस्क्रिप्शन में मतलब पिन मैसेज पे आपको ड्राइव लिंक मिल जाएगी, वहाँ पे सारे के सारे नोट्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।